जीवन में एक दौर संघर्ष को समर्पित होता है। ये एक ऐसा दौर है जो ये तय करता है कि हम सफलता पाने के कितने लायक हैं। बिना संघर्ष किए हम कभी भी सफल नहीं बन सकते। संघर्ष का दौर न सिर्फ हमारी परीक्षा लेता है, बल्कि मुसीबतों से लड़ने के लिए पराक्रमी भी बनाता है। कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें ठोकरें लगाती हैं, घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, लेकिन जब भी हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ, चमकीला और बेहतरीन होता है। जीवन में परिवर्तन के लिए या कुछ बड़ा हासिल करने के लिए संघर्ष करना बेहद जरूरी है। जो इंसान इस दौर में घबरा जाता है और इस वक्त का सामना किए बिना पीछे हट जाता है, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। लाचार हो पर जो रुके नहीं, थमे नहीं, उसके जज्बे को हर कोई सलाम करता है। ऐसे कई वाकये हमारे सामने आते हैं जो ना सिर्फ हमें उम्मीद और जज्बातों से सराबोर कर देते हैं, बल्कि हौसला भी भरपूर देते हैं। आइए आज भी एक ऐसे ही वाकये की सबसे पहले बात करते हैं। दिल्ली में रह रहे एक दिव्यांग शख्स, जिनके हाथ और पैर दोनों नहीं हैं, बावजूद इसके उनके चेहरे पर निराशा नहीं बल्कि एक जीवंत मुस्कान बनी रहती है। अपने हालातों का ये शख्स पूरे जज्बे के साथ सामना करते हुए दिल्ली की सड़कों पर मॉडिफाइड रिक्शा चलाते हैं और बड़ी मेहनत मशक्कत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इतने मुश्किल हालातों में भी हार ना मानने वाले इस शख्स के जज्बे को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी सलाम किया। स्कूटी चला रहा है भाई, बहुत बढ़िया। इस दिव्यांग शख्स के चेहरे पर बसी मुस्कान तो देखिए। अपने कठिन हालातों से तालमेल बिठाते हुए कैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है अपने मॉडिफाइड रिक्शे पर। इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए कैसे ये किसी के सवालों का हंसते हुए जवाब दे रहा है। इसकी मॉडिफाइड गाड़ी में स्कूटी का इंजन लगा है, सामने की तरफ बाइक की हेडलाइट लगी है। हाथ नहीं है, फिर भी ये गाड़ी के हैंडल को बड़ी आसानी से मोड़कर दिखा रहा है। एक्सीलेटर देकर और ब्रेक लगाकर भी दिखा रहा है। हैंडल के एक साइड में स्विच दिया है, जिसे दबाने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और फिर चल पड़ती है बिंदास अंदाज में। कितने दिन से चला रहा है? ये होगा मेरे को 5 साल। 5 साल हो गए। कमाल यार। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा, बीवी है, एक बुरा बाप है, उनके लिए जाना पड़ा है। वीडियो बनाने वाले ने इनकी तारीफ की, कुछ पैसे भी दिए। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं अपनी टाइमलाइन पर जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं वो कितना पुराना है या कहाँ का है, लेकिन मैं इस सज्जन को देखकर हैरान हूँ, जिसने न केवल अक्षमताओं का सामना किया है, बल्कि उसके पास जो कुछ है उससे काम कर रहा है। इसके बाद आनंद ने अपने सहयोगी राम और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को टैग करते हुए पूछा, राम, क्या महिंद्रा लॉजिस्टिक उन्हें लास्ट माइल डिलीवरी के लिए बिजनेस एसोसिएट बना सकता है? रिक्शा चालक को असली सुपर हीरो का तमगा देते हुए जवाब में कहा गया कि उसे जल्द से जल्द ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और वो हमारे देश की सप्लाई चेन के लिए एक एसेट होंगे। आनंद महिंद्रा ने ये वीडियो 27 दिसंबर को दोपहर 3:39 पर शेयर किया था। अब तक इस वीडियो को 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो को हजारों लोगों ने रीट्वीट किया। कई लोग इसे कोट ट्वीट भी कर चुके हैं। इसे पसंद करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस मेहनतकश रिक्शा चालक के पास ट्विटर पर मिलने वाला जॉब ऑफर जल्द पहुंचे, ऐसी दुआ सब लोग कर रहे हैं।
इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विदेशों में भारत की कला, संस्कृति और खान-पान से संबंधित कई कार्यक्रम हुए। साथ ही ग्वालियर में होने वाले तानसेन समारोह की भी अलग ही रौनक रही। काशी में भी विशेष फिल्म महोत्सव, साबरमती नदी के किनारे सांस्कृतिक संध्या और चंडीगढ़ में कला कुंभ का भी हुआ आयोजन। अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा मिला। जम्मू कश्मीर के हर पैसे का हिसाब दिया जा रहा है, हर नौकरी का हिसाब दिया जा रहा है, हर जमीन का हिसाब दिया जा रहा है। ये परिवर्तन है। अपने आईटी इंटरवेंशन से इस चीज को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया कि एक ही समय पे 12 महीने दोनों सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू के और श्रीनगर के चले। अच्छी कनेक्टिविटी से, अच्छे पुलों से अभी हमारे बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं। टूरिस्ट इस साल आया है, बहुत है, हमको मुंबई में अच्छा आया, टूरिस्ट इधर आया। जो भी डायग्नोसिस होगी, जो भी मेडिसिन उनका जो भी खर्चा होगा वो यही कवर करता है आयुष्मान भारत। कोई पैसा नहीं लिया किसी ने, कुछ भी खर्च नहीं हो गया, बहुत फायदा हो गया। जम्मू कश्मीर पर अपनी श्रृंखला की इस कड़ी में हम जानेंगे बदलाव की नई बयार के बारे में। ओ लगी कैंची गमा दी। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 10 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 10 जनवरी वर्ष 1920 में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थापित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार में शांति स्थापित करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए, उनमें सबसे प्रमुख राष्ट्र संघ का गठन था। युद्ध में हुए अपार जनधन के विनाश के कारण विश्वव्यापी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का अनुभव किया गया। राष्ट्र संघ इसी अवधारणा का परिणाम था। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में हथियारों को कम करना, युद्ध के कारणों को समाप्त करना और विश्व में शांति बनाए रखना था। बाद में वर्ष 1945 में राष्ट्र संघ के ढांचे और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया। 10 जनवरी वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा हुई। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के बीच एक मुख्य अंतर है। 14 सितंबर वर्ष 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। तभी से इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी वर्ष 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया। वर्ष 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। विश्व में जिन देशों में भारत के दूतावास हैं, वहां विशेष रूप से इस दिन को मनाया जाता है। योग, जो हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखने का एक बेहतरीन विकल्प है। योग और प्राणायाम के जरिए कई बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। यूं तो कई तरह के योगासन और प्राणायाम हैं, लेकिन सिर्फ एक कपाल भाती प्राणायाम करके भी कई तरह के स्वास्थ्य लाभ लिए जा सकते हैं। कहते हैं कि सुबह सुबह केवल 5 मिनट कपाल भाती करने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसे करने से ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होता है, साथ ही दिमाग भी शांत रहता है। कपाल भाती प्राणायाम तनाव दूर करने से लेकर वजन कम करने तक कई सारे फायदे पहुंचाता है। आइए जानते हैं कैसे करें कपाल भाती प्राणायाम और क्या है इसके फायदे। कपाल भाती, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। अब लंबा गहरा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर ले जाएं। केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान दें, श्वास लेने पर ध्यान ना दें।
अपनी छाती और कंधे वाले भाग को स्थिर रखते हुए 10 आवृत्तियां कर जाएं। और विश्राम। इसी प्रकार 10 आवृत्तियां और दोहरा जाएं। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, हर्निया की समस्या हो, जिनकी रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं सनसेट टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9:30 बजे आप देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम वाइब्रेंट भारत। दोपहर 3 बजे आपको मिलेगा कोरोना से जुड़ा हर अपडेट कोरोना अपडेट में। शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो समसामयिक विषयों पर बहस और चर्चा से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका आप देख सकते हैं। शाम 7:30 बजे देखिए आजादी का अमृत महोत्सव। रात 8 बजे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आज की खबर में। 8:30 बजे देखिए डिप्लोमैटिक डिस्पैच। रात 9 बजे द डिफेंडर्स और 9:30 बजे पर्सपेक्टिव। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का और आज के कलाकार के साथ आपको जाते जाते छोड़कर जाएंगे। और आज हम आपको दिखा रहे हैं छऊ नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति। आप देखिए इसकी झलकियां और मुझे दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।